डियर फ्रेंड्स, रुद्रा इंस्टीट्यूट दून आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत करता है। दोस्तों, इंडियन इकोनॉमी प्लानिंग इन इंडिया सीरीज के तहत हमारा यह वीडियो पार्ट 3 है, जिसमें हम भारत की पंचवर्षीय योजनाओं पर प्रकाश डालेंगे। जैसा कि आपको विदित है, इसके पूर्व हिस्ट्री ऑफ प्लानिंग, इंस्टीट्यूशन ऑफ प्लानिंग, ये दो वीडियो हमने आपके सामने समझ रखे थे। आज का वीडियो काफी बड़ा और विशद है, क्योंकि इस वीडियो में हम प्रथम पंचवर्षीय योजना से 12 पंचवर्षीय योजनाएं और इस दौरान जो विकास और भारत में नई प्रौद्योगिकी, कृषि, उद्योग क्षेत्र में विकास हुआ, उस पर प्रकाश डालेंगे। घटनाक्रम को भी हम ध्यान देंगे। तो आइए, भारत में आर्थिक नियोजन और पंचवर्षीय योजनाएं, इस पे हम चर्चा करते हैं। दोस्तों, भारत में पंचवर्षीय योजनाएं, द 5 ईयर प्लान इन इंडिया, राष्ट्रीय आंदोलन के समय आर्थिक विकास की जो परिकल्पना की गई थी, उसमें नियोजन के माध्यम से विकास का लक्ष्य रखा गया था। फलतः स्वतंत्रता के पश्चात पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से विकास की नीति अपनाई गई। प्रत्येक पंचवर्षीय योजना के लिए, प्रत्येक 5 वर्ष के लिए केंद्र सरकार द्वारा देश के लोगों के लिए शुरू की गई थी। पंचवर्षीय योजनाएं केंद्रीकृत और एकीकृत राष्ट्रीय कार्यक्रम है। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को सोवियत संघ के नियोजित विकास की अवधारणा से प्रेरित है। आइए, भारत में पंचवर्षीय योजनाएं एक तथ्यात्मक संदर्भ। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का प्रारूप योजना आयोग करता है। भारत में योजना आयोग का गठन रूसी संस्था गौसप्लन के तर्ज पे किया गया। भारत में नियोजन का प्रारंभ 1 अप्रैल 1951 से माना जाता है। इसी दिन से हमारे यहाँ पंचवर्षीय योजनाओं का प्रारंभ माना जाता है। भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट कहा जाता है। इसका गठन अगस्त 1952 में हुआ था। देश की प्रथम उद्योग नीति 1948 में भारत को मिश्रित अर्थव्यवस्था घोषित किया गया, जिसका तात्पर्य होता है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि और खाद्यान्न को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। भारत का प्रधानमंत्री योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। भारत में प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग, जैसा कि आप जानते हैं, डॉक्टर फजल अली आयोग की अध्यक्षता में गठित किया गया था, जिसमें के एम पडिक्कर और हृदयनाथ कुजरू सदस्य थे। इसने संघात्मक ढांचे को देखते हुए भारत में क्षेत्रीय परिषदों के गठन का सुझाव दिया और इस क्रम में हमारे यहाँ 5 क्षेत्रीय परिषदों का 1956 में गठन किया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा 31 दिसंबर 2014 को योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया और इसी के साथ हमारे यहाँ पंचवर्षीय योजना का एक तरह से अंत माना गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1955 में कांग्रेस के आवड़ी अधिवेशन में भारत को एक समाजवादी राज्य घोषित किया। तो आइए, हम प्रथम से लेकर 12 पंचवर्षीय योजनाओं का तथ्यात्मक संदर्भ संक्षेप में आपके समक्ष पेश करते हैं। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजनाएं 1951 से 1956। इस योजना को हेरोल्ड डॉमर मॉडल के नाम से जाना जाता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में उच्च प्राथमिकता कृषि और खाद्यान्न में को दी गई थी। इसी पंचवर्षीय योजना में भारत में भाखड़ा नंगल डैम, दामोदर घाटी तथा हीराकुंड बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं का नींव रखी गई थी। आइए, प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान जो विकास के कार्य किए गए उनको देखते हैं। 1952 अमेरिका के फोर्ड फाउंडेशन की सहायता से कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम या सामुदायिक विकास कार्यक्रमों का प्रारंभ किया गया। 1953 भारत सरकार ने अपने संसाधनों से नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज या राष्ट्रीय प्रसार सेवा का शुरुआत की। यह वह दौर था जब हमारे यहाँ पर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण करते हुए 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। प्रथम पंचवर्षीय योजना में ही तकनीकी शिक्षा को ध्यान देते हुए 5 आईआईटी की स्थापना की गई। बलवंत राय मेहता समिति और पंचायती राज का गठन 1955 में ही सामुदायिक विकास कार्यक्रमों का समीक्षा करने के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया और जिसे भारत में पंचायती राज का शिल्पी कहा जाता है। इसी समिति के सुझाव पे त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना की गई। प्रथम पंचवर्षीय योजना में वर्तमान झारखंड में सिंदरी फर्टिलाइजर कारखाना स्थापित किया गया, जो देश का प्रथम उर्वरक कारखाना है। तो दोस्तों, हमने प्रथम पंचवर्षीय योजना को हमने आपके समझ रखा। इस दौरान जो घटनाएं, आइए हम द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर प्रकाश डालते हैं। सेकेंड 5 ईयर प्लान 1956 से 1961 के मध्य रही। इस पंचवर्षीय योजना को मॉडल को पीसी महालनोबिस मॉडल कहा जाता है। इसे इनपुट आउटपुट मॉडल या आगत निर्गत मॉडल कहा जाता है। आपके समझ से प्रश्न उठेगा, क्या आखिर यह आगत निर्गत क्या है? इस योजना में पीसी महालनोबिस की मान्यता थी कि भारत सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र में बृहत उद्योगों में निवेश करना चाहिए और उससे जो आउटपुट प्राप्त होगा, जिसमें हम रोजगार के साधन, संरचनात्मक विकास और विकास के लिए आवश्यक संसाधनों जैसे इस्पात, सीमेंट आदि की पूर्ति कर सकेंगे। इस तरह के निवेश को आगत निर्गत या इनपुट आउटपुट मॉडल कहा गया।
तो दोस्तों द्वितीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य बृहत उद्योगों की स्थापना अर्थात समाजवादी राज्य की स्थापना। इसका संदर्भ यही है कि सार्वजनिक क्षेत्र में बड़े उद्योगों की स्थापना की जाए जो देश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से संबंधित है। इसी पंचवर्षीय योजना में हमने राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर, लौह एसएन की स्थापना की। जहां राउरकेला उड़ीसा में स्थापित है, ये जर्मनी के सहयोग से, तो हमारे छत्तीसगढ़ में भिलाई स्टील प्लांट रूस के सहयोग से, तथा पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर स्टील प्लांट ब्रिटेन के तकनीकी और आर्थिक सहयोग से स्थापित किए गए। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार ने निजी जीवन बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण करते हुए 1 सितंबर 1956 को एलआईसी की स्थापना की गई। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण तथा एसबीआई या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955 में ही अस्तित्व में आया था। चितरंजन लोकोमोटिव की स्थापना, ये खासतौर पर रेलवे क्षेत्र में डीजल इंजन बनाने का कारखाना था और इसकी स्थापना हमने पश्चिम बंगाल के चितरंजन में की थी। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ये हमने तमिलनाडु के पेरम्बूर में स्थापित की थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना अवधि में ही त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना बलवंत राय मेहता कमेटी के सुझाव पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर से मानी जाती है। तो दोस्तों इस तरह से हमने द्वितीय पंचवर्षीय योजना आपके समझ प्रकाश डाली। आइए तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966, इसे गाडगिल योजना या सुखमय चक्रवर्ती तथा जॉन सैंडी मॉडल भी कहा जाता है। अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना, इस योजना में कृषि और उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई। 1965 में एलके झा समिति के सुझाव पे देश में पहली बार मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस या न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि उत्पादों को देने की प्रथा शुरू की गई। तृतीय पंचवर्षीय योजना में वर्गीज कुरियन के नेतृत्व में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना 1965 में गुजरात के आनंद में की गई, जहां से श्वेत क्रांति का प्रारंभ माना जाता है। तृतीय पंचवर्षीय योजना में गहन कृषि जिला कार्यक्रम इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम 1960-61 में प्रारंभ किया गया। इस पंचवर्षीय योजना में झारखंड में बोकारो आयरन एंड स्टील की स्थापना की गई। यह योजना काफी विफल रही। इसका कारण था उस समय भीषण अकाल पड़ना तथा भारत चीन युद्ध 1962 और भारत पाक युद्ध 1965 हुए। इस वजह से यह सबसे बुरी तरह से असफल योजना तृतीय पंचवर्षीय योजना को माना जाता है। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं प्लानिंग हॉलिडे 1966 से 69 वार्षिक योजनाएं 3 चलाई गई। इस अवधि को हमने प्लानिंग हॉलिडे के नाम से जानते हैं। यह वह दौर था जब निरंतर युद्धों की वजह से हमारी अर्थव्यवस्था को काफी प्रभाव पड़ा था। आइए 1 वर्ष की 3 योजनाओं की कालावधि देश में निर्यात में वृद्धि के और रुपए का अवमूल्यन दूसरी बार 1966 में किया गया था। प्लानिंग हॉलिडे या योजना अवकाश के दौर में ही भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन या हरित क्रांति हुई। सबसे बड़ी विशेषता एमएस स्वामीनाथन के नेतृत्व में ग्रीन रिवॉल्यूशन। विश्व में हरित क्रांति सर्वप्रथम मैक्सिको में अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग के प्रयासों से हुई थी। ग्रीन रिवॉल्यूशन अर्थात उन्नत बीज, सिंचाई और उर्वरकों के प्रयोग द्वारा कृषि क्षेत्र में उत्पादकता को बढ़ाना, इसे हम ग्रीन रिवॉल्यूशन कहते हैं। और इस शब्द को गढ़ने का श्रेय अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक विलियम गॉड को जाता है। भारत में हरित क्रांति गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय उत्तराखंड के प्रयासों से हुई थी। हरित क्रांति के समय भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और तत्कालीन कृषि मंत्री श्री सुब्रमण्यम थे। दोस्तों ये ध्यान रखना, भारत में हरित क्रांति के पिता एमएस स्वामीनाथन। निर्यात वस्तुओं की मांग में कमी के कारण अवमूल्यन को भी अनुकूल परिणाम प्राप्त न हो सका, क्योंकि इस अवधि में कोई नियमित नियोजन नहीं किया गया, इसलिए इसे प्लानिंग हॉलिडे 1966-69 कहा गया। दोस्तों आइए चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969-74, इसे अशोक रुद्र मॉडल या गाडगिल रणनीति स्ट्रेटजी के नाम से जाना जाता है। इस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य स्थिरता के साथ आर्थिक विकास तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति थी। रोजगार के अवसरों में वृद्धि, सार्वजनिक क्षेत्र का विकास। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान जो घटनाक्रम हुआ, इसमें देखते हैं हजारी समिति की अनुशंसा पे भारत सरकार ने 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में कर दिया। इसी दौर में कालाबाजारी को रोकने के लिए एमआरटीपी मोनोपोली रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट 1969 आया। इसी दौरान 1970-72 में ऑपरेशन फ्लड चलाया गया और यह ऑपरेशन फ्लड भारत में श्वेत क्रांति की भूमिका को निश्चित करता है। ये वो दौर था जब भारत सरकार ने सूखा प्रभावित क्षेत्र शुरू किया। श्रीमती इंदिरा गांधी योजना अवधि में भारत के प्रधानमंत्री रहे। इसी दौरान भारत पाक युद्ध 1971 हुआ। इस वजह से बहुत सी आर्थिक समस्याएं। तो दोस्तों चतुर्थ पंचवर्षीय योजना देखने के बाद अब हम अगले कड़ी में आते हैं, 5वीं पंचवर्षीय योजना, फिफ्थ 5 ईयर प्लान 1974 to 1978। इस मॉडल को डीपी धर मॉडल कहा जाता है। यह भी आगत निर्गत मॉडल पर आधारित था। इस योजना का मूल उद्देश्य, जिसमें बहुत से प्रश्न आते हैं, गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति थी। 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल नारा था गरीबी हटाओ। इस पंचवर्षीय योजना में 20 सूत्री कार्यक्रम शुरू किए गए जो अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यक कल्याण से संबंधित थे।
समग्र क्रांति 1974 में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में हुई थी, जिसे देश लोक नायक के नाम से जानता है। भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण इसी दौर में 1975 में किया गया, जबकि देश का प्रथम परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में किया गया था। आइए पांचवी पंचवर्षीय योजना अवधि की घटनाओं को हम एक बार दोबारा देखते हैं। पहला, अनुसूचित जाति जनजाति अल्पसंख्यक कल्याण हेतु 1975 में पांचवी पंचवर्षीय योजना अवधि में 20 सूत्रीय कार्यक्रम प्रारंभ किए गए। इस योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम और राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत की गई। 18 मई 1974 में राजस्थान के पोखरण में भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण किया गया। 19 अप्रैल 1975 भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण किया गया। संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल 25 जून 1975 को लगाया गया। केंद्र में मोरारजी सरकार के नेतृत्व में देश की प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ और इस सरकार ने पांचवी पंचवर्षीय योजना को अपने समय से पूर्व ही समाप्त कर दिया। दोस्तों, पांचवी पंचवर्षीय योजना समाप्त होने के उपरांत तत्कालीन जनता पार्टी सरकार ने 1978 से 1980 के दौरान 3 एक वर्षीय योजनाएं चलाई और इस अवधि को या इस काल को हम रोलिंग प्लान के नाम से जानते हैं। 1 अप्रैल 1978 से 31 मार्च 1980 तक के लिए अनवरत योजना या रोलिंग प्लान प्रारंभ किया गया। रोलिंग प्लान यह आर्थिक मॉडल ब्रिटिश अर्थशास्त्री गुन्नार मेंडल का है। गुन्नार मेंडल ने एशियन ड्रामा नामक एक किताब लिखा था, जिसमें एशियाई अर्थव्यवस्थाओं पे कुछ ध्यान दिया था। इसे भारत में लागू करने का श्रेय तत्कालीन अर्थशास्त्री डी.टी. लकड़वाला को जाता है। देश की प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार मोरारजी भाई देसाई की अध्यक्षता में गठित की गई थी, जिसमें पांचवी पंचवर्षीय योजना को बीच में रखकर अनवरत योजना या रोलिंग प्लान के नाम से 1 वर्ष की 3 योजनाएं शुरू की थी। ये योजनाएं जीरो बेस्ड बजटिंग अर्थात किसी योजना के परफॉर्मेंस को उसी वित्तीय वर्ष में संपादित करना और उसके बाद ही आगे अगले स्टेज के कार्यक्रम प्रारंभ करने पर आधारित थी। जीरो बेस्ड बजटिंग कौन सी योजना थी? रोलिंग प्लान या अनवरत योजना। अशोक मेहता समिति 1977 में तत्कालीन जनता पार्टी सरकार ने गठित की। यह एक ऐसी समिति थी जिसने पंचायत राज संस्थाओं को गांधी जी के विचारों के अनुसार अधिक सशक्त बनाने के लिए 2 टायर या द्विस्तरीय पंचायती राज मॉडल का सुझाव दिया। इसका सुझाव था कि ग्राम पंचायतों को समाप्त कर दिया जाए तथा जिला और मंडल पंचायत का स्थापना की जाए। रोलिंग प्लान योजना अवधि में ही 1979 में ट्राइसेम योजना प्रारंभ की गई, ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जो 18 से 35 वर्ष की आयु के युवाओं को कौशल विकास से संबंधित थी। आइए दोस्तों, इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि। जनता पार्टी सरकार का पतन हो गया था। श्रीमती इंदिरा गांधी दोबारा देश की प्रधानमंत्री निर्वाचित हुई थी। उन्होंने छठी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप रखा। इस योजना में आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय के लक्ष्य रखे गए। यह योजना लक्ष्य से अधिक वृद्धि दर प्राप्त की गई थी। इस योजना अवधि में भारत सरकार ने 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। शिवरामन समिति के सुझाव पे 1982 में ग्रामीण क्षेत्र में वित्तीयन के लिए नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की स्थापना की गई। ग्रामीण विकास के लिए इसी छठी पंचवर्षीय योजना अवधि में IRDP इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रारंभ किया गया। महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए ड्वाक्रा डेवलपमेंट ऑफ विमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरिया प्रोग्राम भी शुरू किया गया। 1982 में 9वें एशियाई खेल जो देश में दूसरी बार आयोजित हुए थे, क्योंकि इसके पूर्व 1951 में प्रथम एशियाई खेल भारत में आयोजित हुए थे। 9वें एशियाई खेल 1982 में आयोजित किए गए और इसी दौरान के घटनाक्रम में भारत ने पहली बार नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का शिखर सम्मेलन 1983 में नई दिल्ली में आयोजित किया था। सिख आतंकवाद को कुचलने के लिए तत्कालीन भारत सरकार ने जून 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया था। दोस्तों, अब हम समझ आ रहे हैं 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 75 प्लान। यह योजना जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक विकास और दीर्घकालीन विकास युक्तियों पर आर्थिक उदारीकरण इस योजना के उद्देश्य थी। यह योजना अवधि में देश के युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, जो 21वीं शताब्दी के भारत के विजन से पर काम कर रहे थे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के साथ पर्यावरण संतुलन पर जोर दिया गया। इसी योजना अवधि में 1985-86 में पहली बार इंदिरा आवास योजना शुरू की गई, जो वर्तमान में हम प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से जानते हैं। जवाहर रोजगार योजना 1989, नेहरू रोजगार योजना 1989, ये रोजगार से संबंधित ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की योजनाएं थी। दोस्तों, राजीव गांधी के समय ही श्रीलंका की समस्या और लिट्टे आतंकवाद चरम पे था। उस दौरान भारत ने श्रीलंका के साथ एक समझौता किया और वहां शांति स्थापना के लिए इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को भेजा गया। 1987 में ही तो बोफोर्स तो घोटाले की चर्चाएं होने लगी और जिसे केंद्र सरकार में काफी नकारात्मक प्रभाव पड़ा। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को पारित किया। यह एक सफल योजना थी जो विकास दर 5% के लक्ष्य से अधिक 6% का लक्ष्य प्राप्त किया था।
योजना अवकाश। दोस्तों, 1990 से 92 की अवधि भारत में राजनीतिक अस्थिरता का काल था। राजीव गांधी की सरकार बुरी तरह से चुनाव हार चुकी थी। राष्ट्रीय मोर्चा सरकार का गठन हुआ था। भारत में 1979 से 1991 के दौरान जो राजनीतिक अस्थिरता का दौर था, उस दौरान राष्ट्रीय मोर्चा सरकार विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में देश की पहली कोलिएशन गवर्नमेंट गठित की गई थी। कोलिएशन यानी गठबंधन सरकार। जब किसी एक दल को पूर्ण बहुमत ना प्राप्त हो तो वह कई दलों को मिलाकर एक गठबंधन से सरकार बनाता है। किंतु कुछ समय उपरांत विश्वनाथ प्रताप सिंह की जगह चंद्रशेखर देश के नए प्रधानमंत्री बने। ये भी कुछ समय तक रहे। 1991 में पीवी नरसिंह राव के नेतृत्व में देश में स्थिर सरकार आई। योजना अवकाश 1990-92 के दौरान जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, आइए उन पर प्रकाश डालते हैं। तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने 1990 में पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण केंद्र सरकार में घोषित किया। इस मामले में इंदिरा साहिनी मामला उच्चतम न्यायालय में गया, जिसने पहली बार आरक्षण के लिए क्रीमी लेयर की अवधारणा, अर्थात आर्थिक रूप से संपन्न लोगों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, और आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% तय की। यह क्वेश्चन काफी चर्चित है और आपसे पूछा जा सकता है कि उच्चतम न्यायालय ने किस निर्णय के तहत आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% तय की थी। इंदिरा साहिनी मामला। संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत देश में पहली बार इंटर स्टेट काउंसिल, जो भारत के संघात्मक ढांचे के लिए महत्वपूर्ण संस्था है, तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने गठित की थी। दोस्तों, इस दौरान एक दुखद घटना हुई 1991 के आम चुनाव के दौरान। जब चुनाव प्रचार चरम पे था, तब लिट्टे के आतंकवादियों ने हमारे युवा पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की 21 मई 1991 को श्री पेरुंबदूर में नृशंस हत्या कर दी। इस दौर में भारत में मंदिर मस्जिद विवाद अपने चरम पे था। देश में दंगे फसाद हो रहे थे। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997, जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल या इसे राव मनमोहन मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। आर्थिक उदारीकरण तथा एलपीजी की अवधारणा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन इस योजना के क्रियान्वयन का दौर था। इस पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन विकास पे बल दिया गया, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे बल दिया गया तथा देश के ढांचागत सुधार और आधुनिकीकरण को भी महत्व दिया गया। प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का प्रयास किया गया तथा खाद्य पदार्थों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना हमारा लक्ष्य रखा गया। इस दौरान की घटनाएं 1 जनवरी 1995 उरुग्वे राउंड की चर्चा के उपरांत भारत विश्व व्यापार संगठन या डब्ल्यूटीओ का पूर्ण सदस्य बना और इंटरनेशनल प्रोटोकॉल भारतीय अर्थव्यवस्था लागू किए गए। विकास लक्ष्य 5.6% रखा गया, किंतु इस दौरान हमें पंचवर्षीय योजना में जो वृद्धि दर प्राप्त हुई 6.69%, यह काफी सफल योजना रही। इसी योजना अवधि में भारत में डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन या लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के तहत संविधान का संशोधन किया गया। 73वें संशोधन के तहत पंचायती राज और 74वें संशोधन के तहत नगरीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997-2002, मुख्य लक्ष्य न्यायपूर्ण वितरण तथा समानता के साथ विकास, ग्रोथ विथ इक्विटी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस था। इस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कई योजनाएं लागू की गई, जिनमें स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2002, सर्व शिक्षा अभियान 2001, स्वजल धारा कार्यक्रम 2002, कस्तूरबा गांधी बालिका शिक्षा कार्यक्रम 1997। दोस्तों, इन योजनाओं को जरूर आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में इन पे प्रकाश डाला जाता है या पूछा जाता है। अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम, भारत ने इसी योजना अवधि में दूसरी बार परमाणु परीक्षण 11 और 18 मई को किया था, जिसका नाम शक्ति 98 था। इस योजना अवधि में देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। पूर्ण रोजगार प्रदान करना, कृषि और ग्रामीण विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई, सहकारिता को बढ़ावा देना जैसे महत्वपूर्ण लक्ष्य रखे गए। इसी योजना अवधि में कारगिल युद्ध हुआ था जुलाई 99। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002-2007, इस पंचवर्षीय योजना के देश में गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया था। अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दुगनी करने का प्रस्तावित था। यह अब तक की सबसे सफल योजना थी। समावेशी तथा समग्र विकास, गरीबी में 50% कमी लाना तथा 8 करोड़ लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना, शिक्षा और रोजगार में लैंगिक अंतराल को कम करना महत्वपूर्ण काम था। 2004 के आम चुनाव में एनडीए सरकार का पतन हो गया तथा यूपीए सरकार मनमोहन सिंह के नेतृत्व में गठित की गई। इस दौरान कई ऐतिहासिक कार्य किए गए, जिसमें सूचना अधिकार अधिनियम राइट टू इंफॉर्मेशन 2005, जिन्हें 12 अक्टूबर 2005 को पूरे देश में लागू किया गया। देश का पहला वैधानिक रोजगार गारंटी कार्यक्रम नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी, ये सितंबर 2005 में संसद ने पास किया और 2 फरवरी 2006 को पूरे देश में लागू हुआ। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012, इसे सी रंगराजन मॉडल भी कहा जाता है। तीव्र और अधिक समावेशी विकास इस योजना का उद्देश्य था। इस पंचवर्षीय योजना में आम आदमी बीमा योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, राजीव आवास योजना, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, एनआरएलएम नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन जैसे कार्यक्रम प्रारंभ किए गए।
12वीं पंचवर्षीय योजना 2012-2017 तीव्रता और समावेशी तथा स्थायी विकास। इसी योजना अवधि के दौरान भारत सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए 31 दिसंबर 2014 को योजना आयोग को समाप्त करने का निर्णय लिया तथा 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के तहत नीति आयोग का गठन किया गया। अब भारत में नियोजन का स्वरूप और मॉडल में काफी परिवर्तन आया। अब हमारे देश में नीति आयोग राज्यों के नियोजन मॉडल में तकनीकी और सहयोग करता है। यह एक केंद्रीय योजना के मॉडल के तहत न होते हुए एक तरह से संघात्मक ढांचा का आदर्श है। दोस्तों, उपरोक्त वीडियो में हमने नियोजन के संबंध में काफी प्रकाश डाला। आइए देखिए पंचवर्षीय योजनाओं की लक्षित विकास दर और प्राथमिकताएं क्या क्या थी। इस चार्ट में आपको इसको समझेंगे और ध्यान देंगे। दोस्तों, सफलताएं सिर्फ कठोर परिश्रम से नहीं मिलती, बल्कि सही रणनीति की भी आवश्यकता होती है। आप ये ध्यान रखेंगे, आप कितना भी अध्ययन करते हैं, लेकिन क्या किस विषय को किस संदर्भ में कितना पढ़ना है, इसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आइए हमारे वीडियो को देखिए। हम आपके समझ परीक्षा उपयोगी तथ्यों को रखते हैं और आपके सवालों का भी जवाब देने का प्रयास करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड थिंक इट्स हेल्पफुल फॉर यू, प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।